हरियाणा के हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत भी ज्योति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इन सब के बीच इन दिनों एक नाम बहुत ही चर्चा में है और वो हमारे ही देश के एक पूर्व राजनयिक का नाम है। पाकिस्तान से कनेक्शन है और इस मामले ने भी उस समय लोगों को चौंका कर रख दिया था, जैसे ज्योति के मामले ने चौंका दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं माधुरी गुप्ता की। ये नाम सुर्खियों में छाया हुआ था। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है माधुरी गुप्ता और क्यों लोग एक बार फिर से उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा हो रही है। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 2009 से, जब भारत सरकार को एक गुप्त सूचना मिली थी कि इस्लामाबाद में भारत का एक राजनयिक पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा है, इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। जांच शुरू हुई तो शक के जग में एक ऐसा नाम आया जिस पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ और वो नाम था भारत की महिला राजनयिक माधुरी गुप्ता का। किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट की तरह, किसी बॉलीवुड की कहानी की तरह ही माधुरी की कहानी है, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। भारतीय राजनयिक माधुरी गुप्ता इस्लामाबाद में उनकी पोस्टिंग थी, जो कि दुश्मन का गढ़ कहलाता है। उर्दू में वो पारंगत थी और सूफी शायरी में डूबी हुई महिला थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन वो ऐसे शख्स से मिली जिसने उन्हें अपने ही देश के लिए गद्दार बना दिया। जी हाँ, माधुरी एक पाकिस्तानी और रहस्यमय युवक के प्यार में पड़ गई थी। क्या था ये? एक हनी ट्रैप। हालांकि इसके बाद जो हुआ वो न केवल निंदनीय था, बल्कि इसने भारत के खुफिया समुदाय को भी हिलाकर रख दिया था। 2010 में मुंबई हमलों के ठीक 18 महीने बाद, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और भी बदतर बना दिया था। भारत के खुफिया ब्यूरो यानी कि आईबी में कुछ फुसफुसाहट चल रही थी कि इस्लामाबाद में कुछ चल रहा है। कई बातें डिपार्टमेंट में इधर से उधर हो रही थी और खास तौर पे एक भारतीय डिप्लोमेट के बारे में बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि कोई हमारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। पाकिस्तान के पास बहुत खुफिया जानकारी आखिर कैसे लीक हो रही है। इसके बाद एक गुप्त निगरानी अभियान बहुत ही सावधानी से और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से चलाई गई और फिर हुई वापसी और एक नाटकीय गिरफ्तारी। इसके बारे में भी आपको बताते हैं। इस सब के केंद्र में थी माधुरी गुप्ता, जिस महिला को 3 दशकों के सर्विस का एक्सपीरियंस था। ये किसी ने अंदाजा ही नहीं लगाया कि वो धोखा दे सकती है अपने ही वतन को और वो अपने ही डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन लीक कर सकती है। आखिर ये सब कैसे हो गया? जैसा कि कई लोग कहते हैं और ये सच भी है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार और जंग में सब कुछ जायज लगता है। ये किसी के लिए प्यार था और किसी के लिए युद्ध। माधुरी गुप्ता पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में प्रेस और सूचना विभाग में द्वितीय सचिव के पद पर तैनात थी और उनका काम बहुत ही सामान्य लगता था। पाकिस्तानी मीडिया को स्कैन करना, दिल्ली के लिए रिपोर्ट तैयार करना। लेकिन कोई भी ये सोच ही नहीं पाया कि ये 61 साल की सिविल सेवक कथित तौर पर पाकिस्तान की कुख्यात इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई के लिए जासूसी कर बैठेंगी। गुप्ता अपने एकेडमिक इंटेलिजेंस और सूफी रहस्यवाद के प्रति प्रेम के लिए जानी जाती थी और भारत के विदेश मंत्रालय में उनका बहुत ही सम्मान था। हालांकि इस्लामाबाद में उनकी किस्मत बदल गई और उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई, एक रहस्यमय पाकिस्तानी शख्स जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। इस शख्स का नाम था जमशेद उर्फ जिम। 30 साल का ये लड़का माधुरी की जिंदगी में आया और उन्हें बेवफा बना डाला। देश के प्रति सौम्य, रहस्यमय और निश्चित रूप से आकर्षक था जमशेद। आप जानते ही होंगे कि ये सब कैसे हुआ। वो एक जासूस निकला और उसने हनी ट्रैप बिछाया। माधुरी गुप्ता का रोमांस तेजी से परवान चढ़ा, लेकिन जिम को प्यार की तलाश तो थी नहीं। वो तो एक मिशन पर था।
दिल्ली पुलिस ने बाद में यह दावा किया था कि गुप्ता एक क्लासिक हनी ट्रैप में फंस गई थी, एक ऐसा मोहक रिश्ता जो संवेदनशील सरकारी रहस्यों को उगलवाने के लिए ही बनाया गया था। और किसी को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि ये क्लासिक ट्रिक काम कर गई। अधिकारियों का मानना है कि उसने भारत की कूटनीतिक और खुफिया गतिविधियों के बारे में बहुत ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया था और वास्तव में बाद में उनके खाते से बरामद एक ईमेल में जिम द्वारा उसे नियंत्रित करने की कोशिशों पर भी झुंझलाहट दिखाई गई। इसमें लिखा था, मुझे घर पर सिर्फ पर्दे में बैठने की आदत नहीं है। शादी के बाद वो ना तो खुद किसी से घुलेगा मिलेगा और ना ही मुझे किसी से घुलने मिलने देगा। उसे लगता था कि उनकी शादी जल्द ही होने वाली है। कथित तौर पर वो हमेशा से ही उसके साथ खेल रहा था। 2009 के अंत तक संदेह और भी गहरा गया। भारतीय एजेंसियों ने गुप्ता को गलत खुफिया जानकारी दी और जब ये लीक हुई तो पता चल गया कि इंफॉर्मेशन लीक करने वाला आखिर है कौन। और उन्हें अप्रैल 2010 में आगामी सार्क शिखर सम्मेलन के आयोजन में मदद के बहाने दिल्ली बुला लिया गया। आपको बता दें कि 22 अप्रैल की सुबह जब वो साउथ ब्लॉक में एक बैठक के लिए पहुंची तो वहां पर दनादन अधिकारी पहुंचे। और जानते हैं अधिकारियों को देखते ही माधुरी ने क्या कहा था? तुम्हें इतना समय क्यों लगा? कथित तौर पर गिरफ्तारी के समय माधुरी मुस्कुराते हुए ये बात कह रही थी और यही वजह थी कि माधुरी ने बहुत जल्द ही अपना कबूलनामा दे दिया और ये मान लिया कि वो देश के साथ गद्दारी कर रही थी। जांचकर्ताओं का कहना है कि उसने नाम, ईमेल, पासवर्ड बताए और गोपनीय जानकारी लीक करने की बात भी स्वीकार ली, जिसमें पाकिस्तान में सक्रिय भारतीय खुफिया अधिकारियों का खुलासा करना भी शामिल है। और जो इंटरनल सोर्सेज थे उन्होंने बताया कि ये नुकसान जो था वो अपूरणीय था, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था माधुरी ने इंफॉर्मेशन लीक करने के मामले में। एक ही कदम में उसने इस्लामाबाद में पूरे भारतीय खुफिया नेटवर्क को खतरे में डाल दिया था। हालांकि मुकदमा कई सालों तक भारत में चला और मई 2018 में इस पर फैसला आया। गिरफ्तारी के 8 साल बाद माधुरी गुप्ता को आपराधिक साजिश और जासूसी का दोषी ठहराया गया। हालांकि वास्तविक दस्तावेजों से जुड़े आरोपों से उनको बरी किया गया और अदालत ने पाया कि गुप्ता, जो कभी एक सम्मानित अधिकारी थी, एक सुरक्षा खतरा बन गई थी। यानी देश की सुरक्षा के लिए वो एक खतरा बन गई थी और देश की छवि को भी उन्होंने धूमिल किया। अब सवाल ये कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों? एक अच्छी खासी नौकरी और इज्जत भरी नौकरी से आखिर उन्होंने मुंह क्यों मोड़ा और गलत रास्ते को क्यों चुना? आधिकारिक तौर पर यह प्यार था, लेकिन विदेश मंत्रालय के कई लोगों का ये मानना है और ऐसी कई जानकारी निकलकर सामने आई कि उन्हें अपने डिपार्टमेंट से नाराजगी थी। अकेलापन की भी वो शिकार थी क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी। पेशेवर मनमुटाव जो कि हर ऑफिस में होता है वो उनके साथ था और शायद मान्यता की प्यास भी थी, ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉग्निशन की प्यास भी उन्हें थी। और उनके इनकार और फर्जीवाड़े के आरोपों के बावजूद नुकसान तो हो चुका था। एक राजनयिक का सिर्फ अपने ही देश नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में बहुत सम्मान होता है। उन्हें कई मामलों में इम्यूनिटी मिलती है, लेकिन वो काम इतना आसान नहीं होता है। वो अपने देश के सम्मान और विश्वास के साथ दूसरे देश में काम करता है और कूटनीति के छाया में अपने अनुभव के साथ दोनों देशों के बीच संबंध बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 53 साल की आईएफएस माधुरी गुप्ता पर आरोप लग गया था कि उसने जमशेद और आईएसआई अधिकारी मुबशर रजा राणा को गोपनीय दस्तावेज तक सप्लाई कर दिए थे। पुलिस ने करीब 700 पेजों की चार्जशीट चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया और 53 साल की माधुरी 30 साल के जमशेद के प्यार में इस कदर पागल थीं कि उन्होंने जमशेद के जरिए पूछे गए हर सवाल का जवाब दिया और हर इंफॉर्मेशन उससे साझा किया। इसके बाद उन्हें 2 अप्रैल 2010 को नई दिल्ली में भारत के खिलाफ साजिश रचने और जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। माधुरी और जमशेद के बीच रिश्तों का खुलासा भी हुआ और माधुरी गुप्ता ने जमशेद को 3 अक्टूबर 2009 को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने जमशेद के लिए क्या नहीं किया, लेकिन उसने मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया। उसने मेरी स्थिति को जानने की कोई कोशिश
कोशिश नहीं की। जमशेद को इस बात से एतराज़ था कि मैं किसी दूसरे पाकिस्तानी से बात क्यों करती हूँ, ऐसे में ये ठीक होगा कि हम अपना रास्ता खुद चुनें। एक पाकिस्तानी को आजमा कर देख लिया है। कहा जाता है कि माधुरी ने जमशेद के लिए इस्लाम धर्म तक कबूल कर लिया था, लेकिन ये बात सार्वजनिक नहीं थी। माधुरी गुप्ता अकेली रहती थी और भारत में माधुरी का कोई करीबी पारिवारिक संपर्क भी नहीं था। उनका सिर्फ एक भाई था जो कि अमेरिका में रहता था। आपको बता दें कि माधुरी दिल्ली की रहने वाली थी। विकासपुरी इलाके में उनका जन्म हुआ था और जब कोरोना हुआ 2021 में माधुरी गुप्ता की मौत हो गई। माधुरी गुप्ता के वकील ने इस बात की जानकारी दी थी और उनके भाई अरुण गुप्ता जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी थी। लेकिन माधुरी गुप्ता के केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और हमारे देश के सुरक्षा तंत्र को माधुरी गुप्ता ने हनी ट्रैप में फंसकर एक पाकिस्तानी के प्यार में पड़कर तबाह करने की कोशिश की थी, लेकिन वक्त पर उन्हें धर दबोचा गया। अब ज्योति के ऊपर शिकंजा कसा है, एनआईए उससे पूछताछ कर रही है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी होगा कि आखिर ज्योति इंफॉर्मेशन लीक कर रही थी या नहीं, और अगर कर रही थी तो उसके पीछे की वजह क्या थी, क्या कोई हनी ट्रैप भी था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।